Hello friends, how are you? In this video, I will tell you how we should face insult. यानी आपसे यदि कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपके क्या रिएक्शन होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी देर मे बी 3 रिएक्शन. कितने रिएक्शन हो सकते हैं? 3. नंबर 1, टेक एक्शन. टेक एक्शन, रिएक्शन. यदि सामने वाला पर्सन आपके इक्वल है या वीक है तो आप क्या करते हो? आप लेते हो टेक एक्शन. यानी वो जो कहता है आप उसके विरुद्ध एक्शन लेते हो, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी आप उसका बदला लेते हो. दैट इज़ नॉट फेयर. मोस्टली कहाँ होता है? फ्रेंड सर्कल में होता है, यंगर्स में होता है, प्राउडी में होता है, पावरफुल पर्सन में होता है. तो नंबर 1, रिएक्शन, टेक एक्शन. नंबर 2 क्या है? एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब मन में रखना. यदि आपको लगता है कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, या उससे आपका कोई काम पड़ सकता है, तो आप क्या सिचुएशन करते हो, किस कैटेगरी में जाते हो? आप उस इंसल्ट को क्या कर लेते हो? एब्जॉर्ब कर लेते हो, जो आपको मन ही मन परेशान करती है. और दैट इज़ नॉट ए गुड कंडीशन. मोस्टली कब होता है? जब सामने वाला पर्सन पावरफुल हो, आपको लगता है कि आपका उससे कोई काम पड़ सकता है, या जैसे स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की बात को ऑब्जर्व कर लेते हैं, या सर्वेंट है, या फिर ए वीक पर्सन. नंबर 1 टेक एक्शन. नंबर 2 क्या था? एब्जॉर्ब. नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ट्रांसफ़र. दैट इज़ अ बेस्ट वे. ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि आपका सामने वाला पर्सन वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जो भी है, आपका लवर है, यानी आपका शुभचिंतक है, आप उसे पसंद करते हैं, तो आप ये क्या करोगे? ट्रांसफ़र करोगे. यदि सामने वाले पर्सन को आप पसंद करते हो तो आप क्या करोगे? ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र से मतलब क्या है कि चाहे वो कुछ भी कह रहा है तो आप उसको लव के साथ, यानी प्रेम के साथ उसको रिटर्न कर दोगे. ना तो टेक एक्शन करोगे, ना अपने मन में रखोगे, बल्कि उसे रिटर्न कर दोगे. एग्जाम्पल, जैसे कोई छोटा बच्चा शैतानी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है अपनी माता को, तो मदर क्या करेगी? वो ना तो उसके विरुद्ध कुछ करेगी, ना अपने मन में कुछ करेगी, बल्कि उसकी शैतानियों को उसके साथ प्यार के साथ ही उसे रिटर्न कर देगी, बल्कि उसे प्यार दुलारी करेगी. जैसे दो लवर्स हैं आपस में, एक दूसरे से उनकी कुछ भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो भी वो क्या करेंगे? यदि वो लवर्स हैं, यदि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ना तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, ना टेक एक्शन करेंगे, बल्कि एक दूसरे को रिटर्न में प्रेम के साथ ही सिचुएशन को हैंडल करेंगे. रिलेटिव्स में भी हो होता है. यदि आप सामने वाले को पसंद करते हो तो भी क्या होगा? आप ना तो रिएक्शन करोगे, ना मन में रहोगे, बल्कि उस सिचुएशन को प्यार से हैंडल करोगे, प्यार से उसको रिटर्न करोगे. लीडर्स से आप कुछ भी कहते हो, लीडर्स जानते हैं कि पब्लिक, हम सब कुछ पब्लिक से ही है. एक्टर्स सब जानते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है, केवल पब्लिक से हम सब कुछ है. इसलिए वो हमेशा क्या करेंगे? इसी टेक्निक को अपनाते हैं, ट्रांसफ़र को. आप नेताओं को किसी को कुछ भी कहते हो, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि वो प्रेम के साथ ही हमारे साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं. क्लियर? तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. आपको समझना है, आपको टेक एक्शन नहीं करना है, ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको मोस्टली क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है. सेकंड है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. देखिएगा, कुछ चीज़ें जो हमें आज अच्छी लग रही हैं, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी जो लास्ट में थोड़े दिनों बाद देखोगे तो उसका बहुत हमारी लाइफ पे बैड इफेक्ट होता है. लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं. तो आपको अपने माइंड को सेट करके रखना है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या इसके हमें लॉन्ग टर्म में क्या क्या हमें रिजल्ट मिल सकते हैं. ये भी पावरफुल एक्सरसाइज है. आपको अपने माइंड को सेट करना है. कोई आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अप्लाई करना है. एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ. जैसे फास्ट फूड आप ले रहे हो, अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा है, महीने 2 महीने, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके क्या साइड इफेक्ट हैं? लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ये आपकी हेल्थ को स्पॉइल कर देगा, आपको बीमार कर सकता है. तो लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जीता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानते हैं लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? श्री कृष्ण को क्या मिला था? श्री कृष्ण को जो दुर्योधन था, उसके ससुर ने उसकी जो नगरी थी मथुरा की, उसको तहस नहस कर दिया था, और गांधारी ने उसे श्राप दिया था श्री कृष्ण को कि आपका पूरे वंश का नाश हो जाए. लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा.
मोबाइल फ़ोन है, भीष्म भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, वो हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर पाए। कौरवों को अपने सामने अपने पूरे कुल को नाश होते हुए देखा। लॉन्ग टर्म में जाकर ब्रांडेड आइटम है, महंगी कॉस्टली चीज़ें आप खरीद रहे हो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, आपको उसके बहुत दिन तक आपको फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। मर्डर, किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, झगड़ा कर लिया, शॉर्ट टर्म में उसने अपने ईगो के लिए कर दिया, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है जानते हो, किसी की ज़मीन बिक जाती है, उसे 10-10 साल जेल में काटने पड़ते हैं, पूरी फैमिली, उसकी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। यदि वो उसी समय सोच ले कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच ले कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो शायद वो रुक जाए। आप भी किसी से झगड़ा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप थोड़ा सोच लो कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इससे। जियो ने किया था, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लगा था कि सबको मोबाइल नेट बहुत सस्ता कर दिया, शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेट के हैबिचुअल हो गए। कंप्यूटर पे आप पूरे दिन वर्क कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा बेटर है, लेकिन थोड़ा सोच लो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करो, थोड़ा कम यूज़ करो, या अपने हिसाब से मेंटेन करो अपने आप को, लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लास्ट, स्मार्टनेस। व्हाट इज स्मार्टनेस? स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस डज नॉट मीन टू बॉडी वेट ब्यूटी, बट इट इज द फंक्शन दैट वी गेट सक्सेस। स्मार्टनेस कोई सुंदरता से मतलब नहीं है, स्मार्टनेस का मतलब है सफलता से मतलब। ये एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। स्मार्टनेस मेक्स अस, आप सेल्फ पढ़ेंगे, स्मार्टनेस मेक्स अस एट टॉप। स्मार्टनेस हमें कहाँ पहुँचाती है, टॉप पर पहुँचाती है। स्मार्टनेस का मतलब है जो चाहना है वो करना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। अब स्मार्टनेस के एग्जाम्पल देखेंगे। स्मार्टनेस, हार्डवर्क इज द की, हार्डवर्क इज नॉट द की ऑफ सक्सेस, बट स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क इज नॉट द की ऑफ सक्सेस, वी शुड ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है, हार्ड वर्क से नहीं मिलती। एक रिक्शा लोग पूरे दिन इतनी हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसकी इतनी अर्निंग नहीं होती है। यदि आप स्मार्ट वर्क से पैसा कमा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। एग्जाम्पल देखेंगे। एक राजा था, उसको वैद्य ने सलाह दी कि आप ग्रीन कलर, हरियाली देखो, आपको हरियाली देखने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया, पूरे महल को हरा हरा ग्रीन करा दिया। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने स्मार्ट वर्क किया। जानते हो क्या स्मार्ट वर्क किया? उसने राजा को हरे रंग का चश्मा पहना दिया, और राजा को चारों तरफ क्या दिखने लगा, हरा। आप इसे क्या कहेंगे, स्मार्ट वर्क। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, पुरानी स्टोरी है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप 1 रुपये में कुछ, पिता ने कहा आप 1 रुपये में कुछ ऐसा खरीद के लाओ जो पूरा घर भर जाए। तो उस एक लड़का जो था वो तो भूसे की गाड़ी लेकर आया, और दूसरा बेटा लाया 1 रुपये में मोमबत्ती। उसने सारे में मोमबत्ती जला दी, पूरा घर रोशनी से भर गया। व्हाट डू यू से इट? इट इज़ ए स्मार्ट वर्क। थर्ड एग्जाम्पल, शेर के आपने सुने होंगे। खरगोश शेर को ले गया कुएं के पास, और उसने कहा कुएं में दूसरा शेर है, और शेर ने उसमें जंप लगा दी। स्मार्ट वर्क। मेमने के बच्चे ने भी शेर का पागल बनाया था कि मैं थोड़ी सी घास और खा लूँ, फिर मैं मोटा हो जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना, शेर से कहा था, और इतने में वो भाग गया। दैट इज स्मार्ट वर्क। गणेश जी से कहा गया तुम पृथ्वी के चक्कर लगाओ। गणेश जी ने क्या किया, शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगा लिए। दैट इज स्मार्ट वर्क। इंटरव्यू में क्या कहा, एक बच्चा था, इंटरव्यू चल रहा था, उससे कहा पानी लेकर आओ। तो एक बंदा था पानी लेने चला गया, तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरे बंदे ने क्या किया, बैल बजा दी जिससे कि प्योन आए वो पानी ला दे, उसका सिलेक्शन हो गया। स्मार्ट वर्क। इंटरव्यू चल रहा था, एक अधिकारी जो थे उसे खिड़की के पास लेकर उससे कहा जंप जंप। अब उसने क्या किया, बाहर की तरफ नहीं कूदा, वो अंदर की तरफ कूद गया। ही सेलेक्टेड। व्हाट डिड ही डी देयर? स्मार्ट वर्क। एक डीएम था, हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों कह रहे थे कि हम एक ही समय में एक ही रास्ते से जुलूस निकालेंगे। डीएम ने क्या किया, बहुत दोनों को समझाया,
दोनों नहीं माने, उसने दोनों के जुलूस जो थे उनको कैंसिल कर दिया। दैट इज स्मार्ट वर्क। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वर्क। क्लियर? तो आई होप that you will like this video. Please share this video and watch this.